हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस बाय रुद्रा सर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे परपरागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण की विधियां, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। उसके जो एडेप्टेशन थे, उसके जो अनुकूलन थे, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एजेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, परपरागण जो होता है वो विभिन्न एजेंट्स के द्वारा होते हैं। वो एजेंट्स जो हैं वो परागकण को एक पादप से दूसरे पादप तक लेके जाने का काम करेंगे। उस परागकण के ट्रांसमिशन का जो कार्य है वो उन एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी युक्तियां, या हम ऐसा कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे जैविक और अजैविक कारक होते हैं। बहुत सारे जैविक और अजैविक कारक होते हैं। इन जैविक और अजैविक कारकों के द्वारा परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर स्थानांतरित होता है। इन कारकों के द्वारा ही, या फिर ऐसा कहें कि ये जो जैविक और अजैविक कारक हैं, यही कारक परागकणों को एक पादप से दूसरे पादप पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। उनको लेके जाने का कार्य इन कारकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ कौन कौन से ऐसे कारक हैं? जैविक कारकों की हम बात करेंगे, अजैविक की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो, यानी ऐसे कौन कौन से जैविक और अजैविक कारक हैं जो इन परपरागण के अंदर परागकणों को एक पादप से दूसरे पादप की ओर स्थानांतरित करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला जो टाइप आता है, इन कारकों के आधार पर टाइप्स को डिवाइड किया गया है। पहला जो परपरागण की विधि का जो पहला प्रकार है वायु परागण। पहला जो टाइप है वायु परागण या एनिमोफिली इसे कहा जाता है। वैसे तो नाम से पता चल रहा है अपने को कि वायु परागण, जब परपरागण किसके द्वारा हो? वायु के द्वारा हो। माध्यम कौन होगा? एजेंट कौन होगा? यहाँ पे हवा होगी, वायु होगी, एयर होती है। यानी जब परागण जो है वो वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, तब इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन को एनिमोफिली या वायु परागण इसको कहा जाता है। हवा के द्वारा पॉलिनेशन यहाँ पे होता है, इसलिए इसको वायु परागण कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे पादप जिनमें वायु परागण होता है, वायु परागित जो पादप होते हैं, उनके परागकण जो होंगे, उन परागकणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। परागकणों का अनुकूलन होता है कि परागकण किस प्रकार के होते हैं। तो ऐसे पादप जिनमें वायु परागण होता है, उनके परागकण छोटे होते हैं, हल्के होंगे। परागकण कैसे होंगे? छोटे होंगे। इसके अलावा परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं। इसके अलावा परागकण संख्या में अधिक होते हैं। संख्या में भी परागकण अधिक होंगे। परागकण छोटे होंगे, परागकण हल्के होते हैं। परागकण जो है वो संख्या में बहुत ज़्यादा बनेंगे, उत्पादन बहुत ज़्यादा इनका होता है। इसके अलावा परागकण जो है चिकने भी होते हैं, चिकने होंगे और ड्राई होंगे, शुष्क परागकण होंगे। ये वायु परागित पादपों के जो परागकण हैं, उन परागकणों की विशेषताएं हैं कि परागकण छोटे होंगे, हल्के होंगे, संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे, इनका उत्पादन बहुत अधिक संख्या में होगा, चिकने होते हैं और शुष्क होते हैं। यानी छोटे हल्के होंगे तभी वो हवा में गति कर पाएंगे। संख्या में अधिक होने का कारण ये है कि परागकण, जरूरी नहीं है कि जो परागकण जो है वो उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पे जाके गिरे। हो सकता है कि वायु में उड़ते हुए वो जो परागकण है, या वायु में गति करते हुए वो जो परागकण है वो नीचे गिर जाएं, दूसरे पादप के ऊपर गिर जाएं, कहीं और जाके गिर जाएं। तो जब संख्या में बहुत अधिक होंगे तभी कोई जो परागकण होगा वो उसी जाति के वर्तिकाग्र पे जाके गिर सकता है। इसीलिए संख्या में अधिक होने चाहिए, या संख्या में अधिक होते हैं
वायु प्रागित पादपों के जो परागकण होते हैं। इसके अलावा ये तो परागकण का अनुकूलन हो गया। वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र का भी अनुकूलन होता है। वर्तिकाग्र भी स्पेसिफिक टाइप का होता है इन वायु प्रागित पादपों के अंदर। जैसे ग्रेमिनिकुल जो है, या हम कह सकते हैं पोएसी या घास कुल जो है, इस ग्रेमिनिकुल के जो पादप हैं, इन ग्रेमिनिकुल के पादपों में जो वर्तिकाग्र होगा वो फिब्री या पक्षमाभी होता है। पक्षमाभ जैसा होगा, पक्षमाभी होगा वर्तिकाग्र जो है। तो ग्रेमिनिकुल का जो वर्तिकाग्र होता है वायु प्रागित पादपों के अंदर, ग्रेमिनिकुल में वायु प्रागण होगा तो इसका वर्तिकाग्र पक्षमाभी होता है। इसके अलावा जो हेजल एक प्लांट है, उस हेजल का जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है। हेजल पुष्प, हेजल पादप है, इस हेजल का जो वर्तिकाग्र होगा वो वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है। वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकला हुआ होगा। जैसे ये कोई फ्लोर है, ये वर्तिकाग्र हो गया, तो वर्तिकाग्र फ्लोर से क्या है, बाहर निकला हुआ है। तो वायु परागण होगा, यानी हवा में तैरता हुआ परागकण आएगा और वो किससे टकराएगा, इस वर्तिकाग्र से टकराएगा, क्योंकि वो बाहर निकला हुआ है तो इसमें वायु परागण हो जाता है। तो ये तो है वायु परागण के बारे में। सेकंड जो है जल परागण। दूसरी जो विधि आती है क्रॉस पोलिनेशन की, जल परागण। यानी परागण किसके द्वारा होता है, पोलिनेशन जल के द्वारा होता है। परागकणों का स्थानांतरण एक पादप से दूसरे पादप पर किसके द्वारा हो, जल के द्वारा हो, वाटर के द्वारा हो, तब इस विधि को जल परागण कहा जाता है। तो यहाँ पर जल के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको जल परागण कहा जाएगा। और जल परागण दो प्रकार का होता है। एक पहला जो इसका टाइप आता है अधोजल परागण, पहला जो टाइप आएगा अधोजल परागण। अधोजल परागण यानी इस प्रकार का जो परागण होता है वो जल की सतह के अंदर होता है, जल के अंदर होता है, जल के अंदर होगा, नीचे की तरफ होता है। मान लीजिए ये कोई जलाशय है और यहाँ ये सतह होगी जल की, और ये सतह होने के कारण यहाँ नीचे, सतह के नीचे यानी जल में जब तो परागण की क्रिया होती है तो इस प्रकार के परागण को क्या कहा जाएगा, अधोजल परागण इसको कहा जाएगा। तो ये अधोजल परागण है, जल के अंदर होता है इस प्रकार का परागण। नाजांस के अंदर ऐसा होता है, सिरेटोफिलम के अंदर ऐसा होता है। नाजांस का जो पादप है उसमें इसी प्रकार का होगा। इसके अलावा सिरेटोफिलम जो है उसमें इसी प्रकार का परागण होगा। और जो स्टेरा जो पादप है उसमें भी अधोजल परागण होता है, यानी पोलिनेशन की जो क्रिया है वो जल के अंदर होती है, सतह के नीचे होगी इन प्लांट्स के अंदर, नाजांस, सेरोटोफिलम और जो स्टेरा के अंदर। सेकंड जो जल परागण का टाइप आता है अधिजल परागण। अधिजल परागण सेकंड टाइप होता है, यानी यहाँ पोलिनेशन जो है वो जल की सतह के ऊपर होता है। यहाँ परागण की जो क्रिया है वो सतह के ऊपर होगी। यही कोई जल स्रोत है, यही ये और ये सतह है, तो पोलिनेशन जो है वो जल की सतह के ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। अधोजल में तो जल के अंदर यानी जल की सतह के नीचे पोलिनेशन होता है, और अधिजल परागण के अंदर पोलिनेशन जो है वो जल की सतह के ऊपर होता है। जैसे यहाँ इसका जो एग्जाम्पल होगा इस अधिजल परागण का वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया का जो पादप होता है उस वेलिसनेरिया के पादप में परागण जो है वो अधिजल परागण होता है। तो ध्यान रहे वेलिसनेरिया में जल की सतह के ऊपर पोलिनेशन की क्रिया होती है, और नाजांस, सेरोटोफिलम, जोस्टेरा में जल की सतह के अंदर पोलिनेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो जलीय होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, जलीय पादप होंगे, लेकिन क्योंकि जलीय पादप है, ये भी सारे के सारे जलीय पादप हैं, इनमें जल परागण हो रहा है, लेकिन सारे के सारे जो जलीय पादप हैं उनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया
नहीं होगी। ये चीज़ अपने को यहाँ ध्यान देनी है। यहाँ पे जो पोटेमोजिस्टोन का जो पादप होता है, पोटेमोजिस्टोन का जो प्लांट है, इसके अलावा जो मिरियोफिलम का जो पादप होता है, मिरियोफिलम का जो पादप होगा, ये जो प्लांट है पोटेमोजिस्टोन और मिरियोफिलम, इनमें वायु परागण होता है। कौन सा परागण होगा? इनमें वायु परागण होता है। इसके अलावा निम्फिया जो है, निम्फिया भी जलीय पादप है और उस निम्फिया के अंदर कीट परागण होता है। निम्फिया में कीट परागण होगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है अपने को कि पोटेमोजिस्टोन और मिरियोफिलम है तो जलीय पादप, लेकिन वायु परागण इनमें होता है। निम्फिया भी जलीय पादप है, लेकिन इस निम्फिया में भी कौन सा किस टाइप का पोलिनेशन होगा? इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। कीटों के द्वारा यहाँ परागण की क्रिया होगी। कीट परागण इस निम्फिया के अंदर है, जलीय पादप होने के बाद भी। तो ये चीज़ अपने को यहाँ अपवाद स्वरूप ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो टाइप आता है कीट परागण, थर्ड जो टाइप आएगा पोलिनेशन का, इसका विधि जो है कीट परागण। जब पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा हो, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो इस प्रकार के परागण को कीट परागण कहा जाता है। जैसे मक्खियाँ हुई, मधुमक्खियाँ हैं, वेस्प है, बीटल है, मोथ यानी पतंगा है, ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं, सारे के सारे कीट हैं। इनके द्वारा जब पोलिनेशन होता है तो इसको कीट परागण कहा जाता है। कीटों के द्वारा 80% पोलिनेशन जो है, 80% परागण जो है कीटों के द्वारा वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जो जितना इंसेक्ट पोलिनेशन होता है कीट परागण का 80% जो होगा वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। चीज़ ध्यान रखनी है, मधुमक्खियाँ जो हैं वो कुल कीट परागण का 80% करती हैं। तो 80% कीट परागण जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट परागित जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है, इन के जो फ्लोर जो हैं, फ्लोर काफ़ी आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं। मकरंद युक्त, गंध युक्त होने के कारण जो है इनमें कीट परागण होता है। उस मकरंद और वो जो विशिष्ट गंध इनके अंदर होती है, उनके द्वारा कीट इनकी तरफ, इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होंगे। और जब कीट आकर्षित होंगे तो उसके बाद जैसे ही कीट उस पुष्प पे जाएंगे मकरंद प्राप्त करने के लिए, तो वो जो परागकण है, वो परागकण उस कीट की शरीर से चिपक जाते हैं और उसके बाद वो कीट जो है वो दूसरे पुष्प पे जाएगा और वहाँ जाएगा तो वहाँ वो उस वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पे कीट परागण की क्रिया होती है। देखा हमने बहुत सारे, जैसे सरसों की जब फसल होती है उसमें फ्लोरिंग होती है, तो वहाँ इतनी मधुमक्खियाँ उस फ्लोर में उस खेत के अंदर हम देखते हैं। तो सरसों की जो फसल है उसके अंदर कीट परागण होता है, विशेषकर उसमें मधुमक्खियों के द्वारा कीट परागण कीट सरसों की फसल के अंदर होता है। इसके अलावा जो साल्विया का जो पौधा होता है, साल्विया के अंदर भी कीट परागण होता है। तो यह है कीट परागण के बारे में। फोर्थ टाइप है पक्षी परागण। यहाँ परागण जो है वो किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा होता है, इसलिए इसको पक्षी परागण कहा जाता है। विशेषकर जो उष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं, उन उष्ण कटिबंधीय पादपों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो पौधे होते हैं, उन पौधों, उन पादपों में पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पक्षियों के द्वारा वहाँ परागण की क्रिया होगी। ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी, वहाँ वो जो फ्लोर है स्पेसिफिक शेप के अंदर होता है, विशिष्ट आकृति उस पुष्प की होती है। जैसे हम बात करें, जैसे निकोटियाना जो है, निकोटियाना का जो पादप है उसका पुष्प नलिकाकार होता है। उसका पुष्प कैसा होगा? नलिकाकार होगा। निकोटियाना यानी तंबाकू का जो पुष्प है उसमें पक्षी परागण होगा
और उसका पुष्प नलिकाकार आकृति के अंदर होता है। इसके अलावा जो कैलिस्टेमोन जो पादप होता है उसका पुष्प जो है वो प्यालेनुमा होता है। पुष्प कैसा होगा? प्यालेनुमा पुष्प इसका होता है। और एरिकेसी कुल के जो पादप होते हैं उनका कुंभाकार आकृति का पुष्प होता है। एरिकेसी कुल के जो पादप होंगे उनमें जो पुष्प होता है वो कुंभाकार आकृति का होता है। कुंभाकार यानी मटके जैसी आकृति जो है वो उस फ्लोर की होगी। तो निकोटियाना में नलिकाकार पुष्प होगा, कैलिस्टेमोन के अंदर प्यालेनुमा होगा और एरिकेसी कुल के पादपों में कुंभाकार आकृति के पुष्प होते हैं। जिनमें पक्षी परागण होते हैं उनके पुष्प जो है इन विशिष्ट आकृतियों के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो पक्षी परागण की जो क्रिया होती है उनमें पुष्प चमकदार होंगे। पुष्प कैसे होंगे? चमकदार होंगे, आकर्षक पाए जाएंगे और मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद युक्त होंगे, आकर्षक होंगे, चमकदार पुष्प पक्षी परागण जिन पौधों में होता है उनके फ्लोर की ये विशेषताएं होती है कि उसका पुष्प चमकदार होगा, आकर्षक होगा और मकरंद युक्त होता है। इस मकरंद के कारण कीट जो है मकरंद के कारण पक्षी जो है वो इन पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और उसके बाद जैसे ही वो पक्षी उस पुष्प के पास जाएगा उसकी चोंच, उसकी सरफेस, पंख जो है उसके साथ परागकण चिपक जाएंगे और वो उसी जाति का कोई दूसरा जो पादप होगा उसके पुष्प पर जाके जब वो पक्षी बैठता है तब वहाँ वो परागकण जाके गिर जाएगा तो वहाँ पे पक्षी परागण की क्रिया हो जाती है। इसके अलावा पांचवा जो टाइप आता है चमगादड़ परागण। यहाँ इसमें पोलिनेशन जो होगा वो चमगादड़ के द्वारा होता है। हमें पता है चमगादड़ जो है वो निशाचर है, रात्रिचर होता है, ये रात्रि को निकलता है ये। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। पुष्प रात्रि में खिलते हैं, ओपन होंगे रात्रि के अंदर। तो ऐसे जो प्लांट्स जिनके पुष्प रात्रि में ओपन होते हैं उनमें पोलिनेशन जो है वो चमगादड़ के द्वारा होता है, इसलिए इसको चमगादड़ परागण कहा जाता है। ऐसे जो पुष्प जो होते हैं, कदम हो गया, कचनार हो गया, गोरखिमली हो गई, कदम, कचनार, गोरखिमली, ये जो पादप होते हैं इनके पुष्प रात्रि में ओपन होंगे, इसलिए इनमें चमगादड़ के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है। ये तो है कुल पांच प्रकार की विधियां हैं क्रॉस पोलिनेशन की। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे श्रप वृक्ष और आर्किड जो होता है, श्रप वृक्ष और आर्किड, इनमें पोलिनेशन घोंघों के द्वारा होता है। घोंघे जो होते हैं उन घोंघों के द्वारा श्रप वृक्ष और आर्किड के अंदर पोलिनेशन होता है। इसके अलावा सेमल और गुलमोहर का जो पादप होता है, सेमल व गुलमोहर, इन सेमल और गुलमोहर के प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन की जो क्रिया होगी वो गिलहरी के द्वारा होती है। गिलहरी के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होगी इन प्लांट्स के अंदर। तो यह है क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स के बारे में, पर परागण की विधियों के बारे में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।